आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर का गार्डन बदहाल, साफ सफाई को तरस रहा कलेक्ट्रेट गार्डन, जनता ने जताई नाराजगी। शिवनाथ वाटिका में गरबा आयोजन की तैयारियां शुरू, भूमि पूजन के साथ हुई शुरुआत। शहरवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की गई अपील। खैरागढ़ में सरपंचों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, 221 पंचायतों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पंचायत संचालन को लेकर विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन। कल्याणी स्टील फैक्ट्री विस्तार को ग्रामीणों का समर्थन, जन सुनवाई में रखी गई कई मांगे। फैक्ट्री विस्तार पर ग्रामीणों की सहमति। राजनांदगांव में वित्तीय समावेशन शिविर का हुआ सफल आयोजन, 115 खातों का पुनः किया गया केवाईसी, ग्रामीणों को किया गया लाभान्वित। सुर्खियों के बाद चलिए खबर की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आम जनता के साथ साथ अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है। वहीं स्थित गार्डन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कभी हरा भरा और आकर्षक दिखने वाला यह गार्डन अब जंगल का रूप ले चुका है। गार्डन ना तो नियमित रूप से साफ सफाई हो रही है और ना ही पेड़ों की छटाई हो रही है। कचरा यहाँ वहाँ फैला हुआ है और कूड़ेदान भी टूट चुके हैं, जिससे लोग मजबूरी में कचरा खुले में फेंक रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह गार्डन उसी परिसर में स्थित है जहां जिले के आला अधिकारी कलेक्टर स्वयं कार्यरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहां परिवारों के साथ बैठने और सुकून के पल बिताने के लोग आया करते थे, लेकिन अब इस गार्डन में गंदगी, जंगल झाड़ियां और उपेक्षा का आलम है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस गार्डन में साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जाए, ताकि यह एक बार फिर शहरवासियों के लिए सुकून भरा स्थान बन सके। खबर है बालोद जिले से, जहां गुरूर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्राम नारा गांव के प्रवेश द्वार के पास झाड़ियों से एक अज्ञात पुरुष का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि शव 3-4 दिन पुराना है और उसकी पहचान कर पाना फिलहाल मुश्किल है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बीते कुछ दिनों से झाड़ियों की तरफ से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे शुरुआत में किसी जानवर के मौत मान लिया गया, लेकिन जब लकड़बग्घों ने शव को झाड़ियों से घसीटकर बाहर निकाला तो पूरा मामला सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही गुरूर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही दुर्ग से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक के पैंट पर पिपरछेड़ी के एक दर्जी का नाम लिखा मिला है, जिसके आधार पर पिपरछेड़ी गाँव में जानकारी भेजी गई है। वहीं गौर करने वाली बात तो यह है कि अब तक गुरूर और बालोद थानों में किसी भी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और शव की पहचान की कोशिश जारी है। दुर्ग पुलिस ने पशु तस्करी के कुख्यात आरोपी संगीत मधुकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि संगीत मधुकर पर पहले से ही पुरानी भिलाई थाना समेत दुर्ग जिले के कई थानों में पशु तस्करी से जुड़े गंभीर मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से संगठित तरीके से अवैध पशु तस्करी में शामिल था, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले के ग्राम कोपेडीहा में स्थित कल्याणी स्टील फैक्ट्री के विस्तारीकरण को लेकर जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में दुर्ग जिले के अंजोरा, रसमड़ा समेत आसपास के कई गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए और फैक्ट्री विस्तार को लेकर अपना समर्थन व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगे रखी। इनमें कारखाने में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर प्रदूषण को नियंत्रित करने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने जैसे प्रमुख मांगे शामिल थी। ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री का विस्तारीकरण क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोलेंगे और बेशर्त स्थानीय लोगों की भलाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेरा कहना यह है सर कि कंपनी खुल रहा है, लेकिन बात ये भी है कि हमारे जो अंजोरा में रहते हैं भाई लोग जो बेरोजगार है, उनको ना रोजगार मिलना चाहिए, ना समर्थक।
का वो भी रहना चाहिए सर कि यहाँ क्या है स्वास्थ्य केंद्र है जैसे भी हॉस्पिटल वगैरह वो भी कम बनाने का वो करें। मैं सर वही देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जैसे बेरोजगार बहुत घूमते हैं। मैं यही चाहता हूँ सर कि अपने जो बेरोजगार हैं उनको पूरा उन लोग को बेरोजगार जैसे काम मिलना चाहिए। क्या सब पढ़े लिखे रहते हैं, जैसे बाहर से लाते हैं बिहारी वगैरह, वो सबको ना छोड़ के अपने अंजोरा और कोपेडी इन लोग को वहाँ काम पे रखे। और भाई बहन जैसे बहन लोग रहते हैं उन लोग भी इधर उधर कपड़े दुकान वगैरह में, तो वहाँ कंपनी में यही मांग करता हूँ कि वहाँ काम पे रखे उन लोग को, मस्त बढ़िया से बढ़िया काम दे। मैं समर्थ हूँ कल्याणी इस बात के लिए। मैं बोलना चाहूँगा साइंस जो है एक वरदान भी है, श्राप भी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है। मैं नहीं बोलता पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन होगा, बट रोजगार भी मिलेगा। हमारे आसपास में बहुत सारी फैक्ट्री है, नहीं है वाली बात नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, है ना। उनको रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले। अगर कंपनी एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं तो उनको ESI मिलेगा, EPF मिलेगा। ESI से ये फायदा होता है, अगर उसके परिवार का कोई बीमार होता है या वो खुद होते हैं तो उनका इलाज फ्री में होता है, तो ये एक फायदा होगा। आपको पता होगा कि हमारे पूरे इंडिया में मेडिकल सिस्टम बहुत ही खर्चीला है। अगर किसी परिवार को एक गंभीर बीमारी हो गई तो उसका परिवार पूरा अपना जमीन बेचना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। अगर रोजगार मिलेगा और कंपनी बेस में रखा जाएगा, एम्प्लॉय में रखा जाएगा कंपनी एम्प्लॉय में, तो उनका उद्धार होगा। नहीं, फायदा होगा, लेकिन साथ साथ हमें प्रदूषण और जो बाहर से आएंगे वो पर्यावरण और एक सामाजिक दृष्टि से, है ना। जैसे अभी हम कोपेडी के वासी हैं यहाँ पे, अगर फैक्ट्री आ जाएगा तो बाहर से भी और लोग आएंगे, तो उसका आना जाना हमारे गांव में बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें कोई सामाजिक है ना, सामाजिक बुराई है ना जो होते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं, तो उसमें हमारे गांव का और आसपास के एरिया का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को, है ना, हटाई हो नहीं, ऐसे लोग हमारे गांव में आके उतना मत मचाए। जो यहाँ के बेरोजगार लोगों को और 100% रोजगार दिया जाए, लगभग 85% जो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और 15% जो टेक्नीशियन है उसको बाहर से लाते हैं, तो उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन जब उद्योग खुलते हैं तो यहाँ पे यूपी, बिहार और दूसरे राज्य के लोग आके यहाँ पे हमारे रोजगार में अतिक्रमण करते हैं, जिसका हम सारे लोग विरोध करते हैं। और साथ ही पर्यावरण को देखते हुए, क्योंकि इस्पात चारण जैसे फैक्ट्री एक प्रदूषित फैक्ट्री है और उसकी प्रदूषण को आसपास के गांव, नजदीक गांव अंजोरा और कोपेडी है, उस गांव में बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलने की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए आजकल आधुनिक मशीनीकरण का युग आ चुका है। उस पर्यावरण कुछ धुआं और डस्ट को रोकने के लिए आधुनिक यंत्र लगाए जाए, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण न हो, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और गांव भी खुशहाल हो। एवं गांव की मूलभूत जो सुविधा है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी, ऐसे जो मूलभूत सुविधा है उसको उद्योग के द्वारा उस गांव को गोद में लेकर उस गांव को विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बालोद जिले के ग्राम नाहंदा में रहने वाली बुजुर्ग महिला अमृत वैष्णव के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए 2,54,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ये वही रकम थे जिसे महिला ने अपने घर का हिस्सा बेचकर और भीख मांगकर जोड़ा था। बुजुर्ग महिला 25 अगस्त की दोपहर अपने भाई के घर तीज मनाने गई थी। जब वे कुछ दिन बाद वापस लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरे में रखी पेटी खुली पड़ी थी और उसमें रखा सारा पैसा गायब था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। राजनांदगांव की महेश्वरी भवन रामाधीन मार्ग में हिंदू जागरण मंच की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई और हिंदू समाज के जागरण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई।
को बता दें कि बैठक में जिला प्रभारी की सहमति से नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विकास खंड, मंडल और बस्तियों में समाज की बैठकें लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान हिंदू जागरण मंच की महिला शक्ति को सशक्त करते हुए मौसमी शर्मा को महिला आयाम की जिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। खबर है राजनांदगांव से, जहां बलदेव बाग स्थित वैष्णव भवन में महंत राजा बलराम दास की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष ने पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने महंत राजा बलराम दास के समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और रेल सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में दिए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया है। इस दौरान मेघदास वैष्णव ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि महंत राजा बलराम दास की स्मृति में राजकामनी संपत्ति पर बने शासकीय भवनों, चौक चौराहों का नामकरण उनके नाम पर किया जाए, साथ ही उनकी मूर्तियां भी स्थापित की जाए। इसके अलावा मेघदास वैष्णव ने राज्य सरकार से यह आग्रह किया है कि बीएनसी मिल के स्थान पर एक नया उद्योग स्थापित किया जाए, जिससे हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। खैरागढ़ जिले का प्रमुख सिविल अस्पताल इस समय अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की गिरती गुणवत्ता को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल अस्पताल में वर्तमान में केवल 6 स्टाफ नर्सें कार्यरत है, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में मात्र दो की संख्या में ड्यूटी करती है। इतने कम स्टाफ के भरोसे पूरे अस्पताल का संचालन किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि नर्सों का व्यवहार बेहद अमानवीय और अभद्र है। अव्यवस्थाओं की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब बीते दिनों अस्पताल के वार्ड में मवेशियों के घुसने और कुत्ते के बेड में सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वीकार किया है कि अस्पताल चारों ओर से खुला है और 2 बड़े प्रवेश द्वार होने के कारण मवेशी आसानी से अंदर घुस जाते हैं। वहीं डॉक्टर शर्मा ने यह भी बताया है कि अस्पताल में स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी है, जिसकी जानकारी कई बार शासन को पत्र भेजकर दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कल से 9 बजे से कल से रात की भी बहुत बाटल बंद हो गया, तब फिर खिंचाया था, तब नहीं हुई पूरा। अभी भी पहली बाटल 9 बजे से चघरा तो 8 नहीं हो जा, देख लो। ओकर बाद खून बंद हो गया। बलाथन तो घेरी बेरी मोल बलाथों के थे हैं, तो का समस्या होगा। इतनी तबीयत बने नहीं हुए हैं। कौन की थे आप? ये मैडम डॉक्टर आधे राउंड में नहीं आए, बलाम नहीं आ भाई। 9 बजे का आए तो सुविधा ही नहीं। हाँ सुविधा है। सुबह आ रही डॉक्टर में, सुबह आ रही से ओकर बाद नहीं आए। ओकर बाद नहीं आई। काली 6 बजे में आए हूँ, बाटल चघेरी से, तो 6 बजे आते हैं ना, 12 बज गई, बाटल नहीं सी रही। अब घेरी बेरी खून है आपस हो, अब घेरी बेरी बंद हुई तो मैं 2-4 बार बोले हैं, तो सांझ कन भी बोली से मोला कि तोरे यहाँ पासु परी रिबो तो गरज है तो 14 बेले आबे ऐसे की। मैं भी बोले हैं 14 बेले में भी आहूँ, 14 बेले ते भी आबे जाँच करे। कौन बोली? नस वो बात हो गए। अब ऐसे तैसे रात घुस गए। अब अभी सवेरे काटी थे 9 बजे बाटल चढ़ाई से, वो बाटल है अभी तक आधा नहीं हुए। 5 बेले गए हम, मतलब ना, तो एक जाग भर की अतका लंबा ले पैप है आपस खून है एक भरा गिरी से। तेल बोले हो कि ये लहेर दे, एक पैप है कोई खराबी वही दूसरा में लगा दे, ऐसे कि इतना कुछ अन बन मोला गाली दे दे। डॉक्टर आए राउंड में, कल बनिया है राउंड में आई रही से। भाई जी को इलाज कराने आना था। उसके बाद कल शाम को हम लोग 2 बाटल उतारा था, है ना। उसके बाद सुबह फिर 2 बाटल फिर चढ़ाया। उसके बाद बाटल ख़त्म हो गया। बाटल ख़त्म हुआ तो बाटल
खत्म हो गया तो मैडम को बोला मैं, मैडम बाटल खत्म हो गया, तो बोले आ रहा हूँ। तो भाई बाटल खत्म हो गया तो खून ऊपर चढ़ रहे, मतलब का है। ओकर बाद में मैं बोला मैडम आप सुबह से चिड़चिड़ कर रहे हैं मेरे लिए, आप चिल्ला रहे हैं, तो आपके एक के नौकर हूँ क्या? बोले मैं बोला आप मेरा नौकर नहीं, सबके नौकर है, सभी के नौकर है, मेरी नौकर थोड़ी। मरीज पड़ा है, मरीज है तो आप भी हो, मरीज नहीं रहेगा थोड़ी आप रहेगा, है ऐसे करके मैं बोला। और उसके बाद जाके देखो बाथरूम में तो ऐसा है तो कोई घुस नहीं सकेगा, ऐसा है। दुर्व्यवहार की जो शिकायतें हैं वो बहुत खराब स्थिति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संबंधित के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जैसे ही उनसे उनके जवाब प्राप्त होंगे नियमानुसार उसका परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। मवेशियों का जमावड़ा भी था जिसको लेकर शिकायत मिली। कुछ दिन पूर्व कुत्ते और सांड का यहाँ पे जमावड़ा हुआ था, तो उस पर भी कारण बताओ और स्पष्टीकरण जारी किया है। जैसे ही वो प्राप्त होगा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और उच्च अधिकारियों को भी इसको सूचित किया जाएगा। क्या कितने लोगों का कार्रवाई हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? इसमें जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसमें कुछ में ऐसा पाया गया कि यहाँ का जो अस्पताल है बहुत पुराने डिजाइन का बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे प्रवेश द्वार और एग्जिट के द्वार हैं, और स्टाफ की तैनाती जो होनी चाहिए उसमें कुछ जीवन दीप समिति से भी लोग यहाँ पे रखे गए हैं। खबर है खैरागढ़ से, जहां सिविल अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश देवांगन ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अस्पताल में परोसे जा रहे संक्रमित और घटिया भोजन को लेकर आपत्ति जताई तो अस्पताल स्टाफ और टेंडर कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। देवांगन का कहना है कि जब उन्होंने सफाई और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया तो कर्मचारियों ने जवाब दिया, जो करना है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल सुरेश देवांगन की पत्नी डायरिया से पीड़ित है और उनका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। मामले को गंभीर मानते हुए सामाजिक संगठन मिशन संडे ने इस घटना की निंदा की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं बीएमओ डॉक्टर विवेक बिस्से ने कहा है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, खैरागढ़ शासकीय अस्पताल का एक मामला है और भारतीय जनता पार्टी हमारे वार्ड के वरिष्ठ नेता हैं, काफी लंबे से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, भाई सुरेश देवांगन जी। उनकी पत्नी डायरिया की पीड़ित हैं और उनको शासकीय अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। आज गुरुवार शाम को शिकायतें मिली सुरेश भाई देवांगन की ओर से कि वहाँ जो खाना परोसा जा रहा है पेशेंट लोगों को, खाने में कहीं प्रकार की गुणवत्ता नहीं है। चावल भी सही ढंग से नहीं है, रोटी भी मोटी मोटी रोटी बनाएंगे, चावल भी कंटिन्यू चावल खिलाया जा रहा है, जिसको मरीज खाने की स्थिति में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से इस प्रकार खाना को सुधार करे, क्योंकि हमारे पास शिकायत आई, मिशन संडे पर शिकायत आई। मिशन संडे निश्चित रूप में सरकारी अस्पताल में पहुंचकर निरीक्षण करेंगे, उनकी जांच कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। लेकिन निंदा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के साथ, सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के साथ शासकीय अस्पताल का व्यवहार, उनके द्वारा फिर वहाँ के नर्सों से दुर्व्यवहार किया जाना, ये बहुत निंदनीय है। इस पर हम जांच की मांग करेंगे। जो कि मेरी मिसेज जिला अस्पताल में एडमिट है डायरिया में, और मैं 2 दिन से वहाँ त्रस्त हूँ। वहाँ के जो है ना चपरासी बोलते हैं तुम लोग बाहर निकल जाओ। जब खाना लेने गया तो वहाँ के जो पता नहीं कौन है, उनके जब पूछा मैं उसको कि आपका वो कौन है, टेंडर कौन लिए हैं, वो नहीं बताया। मतलब खाना कैसे आप बनाओ, मैं उसका वीडियो भी लिया हूँ। तो बोले तुमको जो करना है कर लो। इस संडे में जो है ना मैंने उसको कंप्लीट किया। देखो, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा जो है ना काम है कि मैं गरीब आदमियों को वो करता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के जो फैसिलिटी है और हॉस्पिटल के वो है और खाने का जो वो है वो कितना गंदा है, उसको मैं कंप्लेंट भी किया। मैडम लोग बोले आप जाओ, जो करना है कर लो,
और जो खाना बनाने वाले बोले जो करना है कर। खैरागढ़ की सबसे व्यस्त बाजार गलियों में अतिक्रमण इस कदर बढ़ चुका है कि अब ना तो सड़क दिखाई दे रही है ना ही नाली। गोल बाजार, बख्शी मार्ग और गुजराती होटल के सामने की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर हो चुकी है। दुकानदारों ने नालियों को पाट कर पक्के निर्माण खड़े कर दिए हैं, जबकि सड़कों को अपने ही निजी गोदाम और दुकानों में तब्दील कर दिया है। इस अराजकता का नतीजा ये है कि जैसे ही किसी गली में 4 पहिया वाहन प्रवेश करता है, घंटों लंबा जाम लग जाता है। ना सिर्फ वाहन चालकों को परेशानी होती है, बल्कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि पहले गोल बाजार में सब्जी बाजार लगता था, जिसे व्यवस्थित रूप से इतवारी बाजार शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब दोबारा गुजराती होटल के सामने सब्जी विक्रेताओं ने कब्जा कर लिया है। इससे न केवल जाम की समस्या बढ़ी है, बल्कि मवेशियों का भी जमावड़ा आम हो चला है। लगातार मिल रही जन शिकायतों के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को नगरपालिका, यातायात विभाग और राजस्व विभाग का संयुक्त दल अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएगा। अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और पक्के निर्माण को तोड़ा जाएगा। शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका की टीम, राजस्व टीम और पुलिस यातायात की टीम आपस में मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो और जो व्यवस्था है शहर के अंदर, जो मार्ग है वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। इसके लिए सम्मिलित रूप से कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सशक्त और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में ग्राम पंचायतों की मुखिया सरपंचों का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो गया है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। खैरागढ़ में 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 8 बैचों में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में जिले के कुल 221 ग्राम पंचायतों के सरपंच भाग लेंगे। वहीं 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जनपद पंचायतों के माध्यम से सभी सरपंचों को प्रशिक्षण में समय पर सम्मिलित होने की सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है। जिला प्रशासन ने सरपंचों से समय पर उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि पंचायतों के सुचारू संचालन में यह प्रशिक्षण लाभदायक सिद्ध हो सके। राजनांदगांव जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरुचि सिंह ने ग्राम भानपुरी, सोमनी, देवादा और सुगुलदेहान में निर्माणाधीन महतारी सदनों का आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीईओ ने स्पष्ट किया है कि महतारी सदनों का निर्माण कार्य तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना अनिवार्य है, ताकि ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को समय पर आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए तय मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाए। राजनांदगांव विकास खंड के ग्राम बरबसपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के तत्वाधान में 1 दिवसीय वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है और वित्तीय जागरूकता फैलाना था। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर की क्षेत्रीय निदेशक रीनी अजीत ने शिविर का निरीक्षण किया और बैंकिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अजीत ने उपस्थित नागरिकों को अपने बैंक खातों का पुनः केवाईसी कराने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें विभिन्न बैंक सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। उन्होंने आरबीआई एकीकृत योजना 2021 और दावा ना की गई जमा राशियों के संबंधित में भी विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ इस शिविर में 115 खातों का पुनः केवाईसी किया गया, जिससे ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। हर साल की तरह इस वर्ष भी राजनांदगांव के शिवनाथ वाटिका में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर समिति के द्वारा तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में गरबा स्थल पर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बार गरबा आयोजन को विशेष बनाने के लिए समिति के द्वारा एक नई और आकर्षक थीम पर काम किया जा रहा है। आयोजन स्थल की सजावट, डांडिया, रंगमंच और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को इस थीम के अनुरूप तैयार किया जाएगा। वहीं समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार प्रतिभागियों और दर्शकों को एक अलग ही अनुभव मिलेगा। वहीं भूमि पूजन के अवसर पर समिति अध्यक्ष सहित अन्य प्रतिनिधि
पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने सभी शहरवासियों से गरबा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। और स्वतंत्र रूप से हमने 2019 से शुरुआत करी। 2019 से अभी तक ये हमारा इस साल का 9वां संस्करण है, गरबा का सीजन 9 है। और जब शुरू किया था तो हम लोग 5 या 6 लड़के थे। आज हमारी 14 लोगों की टीम है। इसके अलावा हमारी सह आयोजक के तौर पे अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की एक टीम है, जिसमें करीबन 25 से 30 सदस्य हैं। तो सबका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। एक बढ़िया टीम वर्क के साथ ये आयोजन हर साल नई भव्यता के साथ होता है, एक नया रूप लेता है, एक बड़ा रूप ले रहा है और बहुत ही सांस्कारिक तरीके से, बहुत ही अपने कल्चर और अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता को, सब चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत ही पारिवारिक माहौल में ये आयोजन यहाँ हम कराते हैं। इस बार क्या है विशेष? इस बार विशेष ये है कि 10 दिनों के लिए हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े म्यूजिकल बैंड काफिला को बुला रहे हैं। और एक खुशखबरी गरबा प्रेमियों के लिए, जिनकी जानकारी में नहीं होगा उनके लिए, ये है कि इस बार गरबा 10 दिनों का है। नवरात्रि इस बार 10 दिनों की है, तो एक दिन हमें ज़्यादा मिलेगा गरबे का आनंद लेने का, माता रानी की आराधना करने का। पारंपरिक वेशभूषा अनिवार्य है, लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा अनिवार्य है या हिंदुस्तानी वेशभूषा ही चाहिए। लड़कियों के लिए भी पाश्चात्य वेशभूषा में किसी को भी यहाँ गरबा करने की अनुमति नहीं मिलती है। वो इन चीज़ों का हम हर साल ध्यान रखते हैं और इस साल और अच्छे से ध्यान रखते हैं। राजनांदगांव के बसंतपुर पुलिस ने किडनैपिंग के एक मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल 28 अगस्त को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अमन, जेम्स और विपिन जावेल्स ने पुरानी लेन देन की बात को लेकर बहस की और उसे जबरन एक काले रंग की थार में बैठाकर बरगई नाले के पास ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की गई और नदी में फेंकने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराध कायम कर 4 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक ने इंडिया टाउन न्यूज से जानकारी साझा की। कल बसंतपुर थाना में एक प्रार्थी ने आवेदन दिया था कि उसके भाई को अपहरण कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा तत्काल टीमें गठित की गई। इनमें प्रार्थी और आरोपी के बीच में पुराना पैसों का लेन देन मॉडलिंग को लेकर कार्य कराने को लेकर था, जिसके इनका पैसा नहीं दे रहे थे, तो उसके वजह में उन्होंने इनको किडनैप करके ले जाके इनको धमका के मारपीट करने का प्रयास किया था, जिस पर से 4 आरोपियों अमन जेम्स, भावेश साहू, विपिन जानवेल्स और विवेक राय को हमने अरेस्ट किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।